कहानी का आधार एक रहस्यमयी खंडहर है जो राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में स्थित है। ये खंडहर, जिसे स्थानीय लोग भूतिया हवेली कहते हैं, सैकड़ों साल पुराना है और इसके साथ कई डरावनी किंवदंतियां जुड़ी हैं। कहानी एक युवा पुरातत्ववेत्ता आरव और उसके दोस्तों की है जो इस खंडहर के रहस्यों को उजागर करने निकलते हैं, लेकिन अनजाने में एक ऐसी शक्ति को जगह देते हैं जो सदियों से वहां कैद थी। ये कहानी डर, रहस्य और अलौकिक शक्तियों का मिश्रण है जो पाठकों को अंत तक बांधे रखेगी। आरव एक युवा और उत्साही पुरातत्ववेत्ता था जो हमेशा प्राचीन स्थलों और उनकी कहानियों की खोज में रहता था। उसे राजस्थान के जैसलमेर के पास एक गांव कुलधरा के बारे में पता चला जो रातों रात खाली हो गया था। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार ये गांव पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया था और एक क्रूर दीवान के अत्याचारों के कारण उन्होंने गांव को श्राप देकर छोड़ दिया था। तब से यह गांव खंडहर में तब्दील हो चुका था और लोग इसे भूतिया मानते थे। आरव ने अपने 3 दोस्तों माया, एक इतिहासकार, रोहन, एक फोटोग्राफर और काव्या, एक पत्रकार को इस खोज में शामिल होने के लिए मनाया। चारों ने कुलधरा के खंडहरों की सैर करने का फैसला किया। गांव में पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सी नकारात्मक ऊर्जा महसूस हुई। खंडहरों की दीवारें खामोश थीं, लेकिन उनमें एक अनकही कहानी छिपी थी। माया ने बताया कि स्थानीय लोग मानते हैं कि यहाँ रात को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, कभी रोने की, कभी चीखने की। खंडहरों के बीच एक पुरानी हवेली थी जो सबसे भयावह थी। इसका प्रवेश द्वार टूटा हुआ था और अंदर की दीवारों पर अजीब निशान और प्राचीन लेख उकेरे हुए थे। रोहन ने अपनी कैमरे की लेंस से हवेली के हर कोने को कैद करना शुरू किया, जबकि काव्या ने अपने रिकॉर्डर में नोट्स लेना शुरू किया। आरव ने हवेली के तहखाने की ओर जाने वाली एक सीढ़ी देखी जो अंधेरे में डूबी थी। हमें वहां जाना चाहिए, आरव ने उत्साह से कहा। पागल हो गए हो, माया ने डरते हुए कहा। लोग कहते हैं कि जो इस हवेली में रात को गया वो वापस नहीं लौटा। ये सिर्फ अंधविश्वास है, आरव ने हंसते हुए कहा। हम वैज्ञानिक लोग हैं, चलो देखते हैं कि सच क्या है। चारों ने टॉर्च जलाकर तहखाने की ओर कदम बढ़ाए। सीढ़ियां पुरानी थीं और हर कदम पर चरमराने की आवाज आ रही थी। तहखाने में एक बड़ा सा कमरा था जिसके बीच में एक पत्थर का ताबूत था। ताबूत पर कुछ प्राचीन मंत्र और चिन्ह उकेरे गए थे। माया ने मंत्रों को पढ़ने की कोशिश की, लेकिन वे किसी अज्ञात भाषा में थे। अचानक रोहन की टॉर्च की रोशनी में एक छाया दिखी जो दीवार पर नाच रही थी। ये क्या था? उसने डर से कहा। शायद हवा का झोंका, काव्या ने खुद को शांत करते हुए कहा। लेकिन सभी के चेहरों पर डर साफ दिख रहा था। तहखाने में एक पुराना दर्पण था जो धूल से ढका था। आरव ने उत्सुकतावश उसे साफ किया। जैसे ही उसने दर्पण में देखा, उसे अपने पीछे एक काली आकृति दिखी। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मुझे कुछ दिखा, उसने कांपते हुए कहा। तुम्हारा वहम होगा, रोहन ने मजाक उड़ाया, लेकिन उसकी आवाज में भी डर था। उसी रात जब वे हवेली से बाहर निकले, आसमान में बादल गरजने लगे। एक तेज हवा चली और हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। काव्या ने अपने रिकॉर्डर को चेक किया और उसमें एक अजीब सी आवाज रिकॉर्ड हो गई थी, एक औरत की सिसकियां जो कह रही थी, मुझे मुक्त करो। उस रात चारों ने गांव के एक छोटे से गेस्ट हाउस में रुकने का फैसला किया। लेकिन रात को माया को अपने कमरे में किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उसने टॉर्च जलाकर देखा, लेकिन कोई नहीं था। फिर भी उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। अगले दिन चारों ने हवेली में दोबारा जाने का फैसला किया। इस बार वे और सावधानी बरत रहे थे। रोहन ने अपने कैमरे में कुछ तस्वीरें देखीं जो उसने पिछले दिन ली थीं। एक तस्वीर में तहखाने के दर्पण के सामने एक धुंधली आकृति दिख रही थी जो किसी औरत की थी। ये तो वहां थी ही नहीं, उसने घबराते हुए कहा। माया ने स्थानीय लोगों से बात की और पता चला कि हवेली में कभी एक राजकुमारी रहती थी जिसे एक तांत्रिक ने श्राप दिया था। उसका आत्मा आज भी हवेली में भटकता है और जो कोई तहखाने में जाता है वह उसकी शक्ति को जगा देता है। शाम होते होते हवेली में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। दीवारों से खून जैसा तरल पदार्थ बहने लगा और हवा में सिसकियों की आवाज गूंजने लगी। आरव ने तहखाने में एक पुरानी किताब पाई जिसमें उस तांत्रिक के मंत्र और श्राप की कहानी लिखी थी। किताब के अनुसार राजकुमारी की आत्मा को मुक्त करने का एकमात्र तरीका था ताबूत को खोलना और उसमें रखे एक ताबीज को नष्ट करना। चारों ने हिम्मत जुटाकर ताबूत खोलने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने ताबूत खोला, एक काली धुंध कमरे में फैल गई। उस धुंध में से एक औरत की आकृति उभरी। उसके लाल आंखें और भयानक चेहरा देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। तुमने मुझे जगाया, उसने भयावह आवाज में कहा।
अब तुम सब मेरे साथ रहोगे। रोहन ने अपने बैग से एक पुराना तलवार निकाला जो उसने हवेली के एक कोने से पाया था। उसने उस तलवार से ताबीज पर वार किया और जैसे ही ताबीज टूटा, एक चीख पूरे खंडहर में गूंज उठी। धुंध गायब हो गई और हवेली में सन्नाटा छा गया। अगली सुबह चारों हवेली से बाहर निकले। गांव के लोग हैरान थे कि वे जिंदा लौट आए। माया ने किताब को अपने साथ ले लिया ताकि उसका और अध्ययन किया जा सके। काव्या ने अपनी कहानी लिखी जो बाद में एक मशहूर लेख बन गई। रोहन की तस्वीरें दुनिया भर में वायरल हो गईं और आरव को पुरातत्व के क्षेत्र में एक नई पहचान मिली। लेकिन कुलधरा का खंडहर आज भी खड़ा है और स्थानीय लोग कहते हैं कि रात को वहां अब भी सिसकियों की आवाज सुनाई देती है। क्या वह आत्मा वाकई मुक्त हो गई थी या फिर वह आज भी जिंदा है, किसी नए शिकार की तलाश में?